नमस्कार, मैं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच, विश्वास और सटीक जानकारी के साथ हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले। बड़ी खबर आ रही है भागलपुर बिहार से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दे दी। डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया, 211 महाविद्यालय को मान्यता भी। भागलपुर से बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गौराडीह प्रखंड के कासिल खरबा गांव में नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया और इसी मंच से उन्होंने पूरे बिहार के 211 महाविद्यालय को मान्यता देने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ने रोजगार, उद्योग और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी। और आपको बता दें कि इस संबंध में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। भागलपुर के गौराडीह प्रखंड स्थित कासिल खरबा गांव सोमवार को राज्य के शिक्षा विस्तार और अभियान केंद्र का मुख्य केंद्र बना और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहां नव स्थापित डिग्री कॉलेज का विधिवत उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के साथ ही स्थानीय युवाओं को वर्षों पुरानी उच्च शिक्षा की मांग को नई दिशा मिल गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने भागलपुर से ही रिमोट के माध्यम से बिहार के 211 विद्यालयों को, जी हां, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय को मान्यता देने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी कर दिया। आपने हस्तांतरण किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे, साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथ उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा। और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए। हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है और आप सोचिए, पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है। और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि 25 तारीख को, जिस दिन मेरा 100 दिन तो 24 तारीख को पूरेगा, लेकिन जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जितनी भी बहनें हमारी बच गई हैं सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। आपको बता दें, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य के उद्योगों की स्थापना की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो और पलायन रुक सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कि महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में जानकारी ली गई है और उन्हें पहला अधिकार देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अब तक लगभग 1,81,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में सरकार सहायता राशि भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 दिन के पूरे होने पर 25 जुलाई को उन सभी पात्र महिलाओं के खातों में सहायता राशि हस्तांतरित करेगी और अब तक इस योजना के लाभ से जो वंचित है उन्हें भी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सरकार विकास एजेंडे के 3 प्रमुख आधार पर निर्भर है। सरकार का लक्ष्य बिहार को आत्मनिर्भर, शिक्षित और रोजगार संपन्न राज्य के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि दौरे को भागलपुर सहित आसपास के जिलों में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार जो है कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और सभी के नज़र में अब इस विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भागलपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया, 211 महाविद्यालय को मान्यता देने के ऊपर अपने कार्य को आगे बढ़ाया और साथ में उन्होंने कहा कि अब निगाहें सरकार की इन घोषणाओं को जमीनी पर स्तर पर क्रियान्वयन करने की रहेगी ताकि लोगों को आम सुविधा मिल सके। अनुभवी आंखें मीडिया, बिहार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़े रहने के लिए अनुभवी आंखें न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं अंजलि सिंह आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।